हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन, जहां पे हम 30 ऐसी डाउट्स या न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से करेंगे जिसके थ्रू आपको इस चैप्टर का हर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको थ्योरी भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हो आप छोड़ेंगे नहीं, इतनी मेरी गारंटी। यानी न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। अलग अलग टेक्निक्स आप सीखेंगे, हर न्यूमेरिकल के साथ हम कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हैं। सो हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द चैप्टर। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 7 आ गया अपना, ये लास्ट रहेगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आपको कहीं आती है तो आपके लिए टेस्ला क्लासेस के द्वार हमेशा खुले हैं, कॉन्टैक्ट्स आपको पता है। चलिए ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। सर ये तो देखा देखा लग रहा है। अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो था सेम स्टेटमेंट है, बस पूछा कुछ अलग गया है। क्या पूछा गया है? पूछा है कि 100 मीटर की हाइट के एक टावर से जब आपने एक बॉल को फेंक दिया ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री के एंगल से हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री थी ना? हाँ 30 डिग्री थी सर। तो बताओ जब ये टकराएगी बॉल ग्राउंड पे कहीं ना कहीं, मान लिया यहां टकराएगी। ओके, इस तरह से मैं एक ग्राउंड बना देता हूं। तो यहां जब ग्राउंड पे टकराएगी तो टकराते टाइम इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी, हाँ ये आपको फाइंड आउट करनी है किस स्पीड के साथ ये टकराएगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। यानी हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा भी आपसे पूछी गई है एवरीवन। क्लियर? तो बिल्कुल आसान है सर। यहां पे वेलोसिटी, हाँ यहां पे वेलोसिटी होगी किसी भी पॉइंट पे अंडर रूट उस पॉइंट पे वेलोसिटी अलोंग एक्स का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई का स्क्वायर। बिल्कुल। और वहां पे डायरेक्शन क्या होगी सर? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी अलोंग वाई अपॉन में वी अलोंग एक्स एट दैट पॉइंट। यहां से थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। कर सकते हैं? बिल्कुल आसान। अब वी एक्स निकालो। वेलोसिटी अलोंग एक्स कभी भी चेंज नहीं होगी, जो यहां थी स्टार्टिंग पॉइंट पे वही यहां पे, वही यहां पे, यहां पे, यहां पे। एक्स के अलोंग कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होती प्रोजेक्टाइल मोशन में, आपको पता है। तो यहां पे स्टार्टिंग में क्या थी? 40 कोस 30 डिग्री, हाँ, और वही रही थ्रू आउट। तो यहां भी वेलोसिटी अलोंग एक्स 40 कोस 30 ही है। सो वेलोसिटी अलोंग एक्स इज 40 कोस ऑफ 30, यानी 40 इंटू कोस 30 क्या होता है? √3/2, यानी 20 √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, ये तो क्लियर है। अब वेलोसिटी अलोंग वाई, वेलोसिटी अलोंग वाई यानी ये वाली वेलोसिटी, यहां पे y के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी वो चाहिए। तो सर उसका भी सिंपल सा फंडा था। क्या? ये देख लो कितनी हाइट से आई है। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग 0 थी, uy 0। यहां पे vl वेलोसिटी अलोंग फाइनल वेलोसिटी अलोंग y, यानी vy चाहिए हमें। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है भाई। हाँ, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाँ, जहां पे ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी अलोंग y, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, एंड s क्या है? जितनी हाइट से इसको आपने गिराया है। हाँ, तो उसको मैं h बोल लूं। बिल्कुल। तो वेलोसिटी अलोंग y फाइनल वही तो चाहिए, उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे y के अलोंग वेलोसिटी 0 थी इनिशियली, तो इसको मैं 0 पुट कर दूंगा। कर दो सर। इक्वल टू 2 इंटू ए का काम g करेगा, यानी 10 होगा नीचे की तरफ। h कितनी हाइट से गिरी है? पिछले न्यूमेरिकल में ये हाइट हम निकाल चुके हैं और ये 120 मीटर आई थी प्यारे बच्चों। तो यहां पे 120 पुट करेंगे तो आपके पास वी वाई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 120, 240, 2400 आ जाएगा। अच्छा सर 2400, यानी y विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2400। हाँ, और इसको आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं 20√6। हाँ, 20 स्क्वायर यानी 400 और 6 के 2400। हाँ, 20√6 यानी इतने मीटर पर सेकंड प्यारे बच्चों। वेलोसिटी अलोंग एक्स आ गई, वेलोसिटी अलोंग वाई आ गई, यहां पे पुट कर दो। सो अंडर रूट वेलोसिटी अलोंग एक्स का स्क्वायर कर दो, 20√3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 और गुना में √3 का स्क्वायर 3, तो 400 दिए 1200, 1200। अच्छा, प्लस में वेलोसिटी अलोंग वाई का स्क्वायर 20√6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 और √6 का स्क्वायर 6, तो 400 गुना 6 2400। अरे यही तो करना था, इसका स्क्वायर। हाँ, तो 2400, तो यह आ गया आपके पास अंडर रूट 3600 आ गया प्यारे बच्चों। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो? 60 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल।
60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहां पे स्ट्राइक करेगी इस पॉइंट पे। क्लियर एवरीवन? और इसकी एंगल क्या होगी, इसका यूज करके आप आराम से निकाल सकते हो। सो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी वाई वेलोसिटी अलोंग वाई 20√6। अच्छा सर, बाई में वीएक्स 20√3। अच्छा सर, तो ये काट देगा, 20 से 20 कैंसल। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कितना आ गया, √2। ये डायरेक्शन है भाई। क्लियर एवरीवन? कितना आसान सा क्वेश्चन था अपना। आई होप इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के हर कंसेप्ट को टच कर लिया है। अब भी कोई प्रॉब्लम आपकी रहती है, देखिए अब एक है टेढ़ा, अगर मैं प्लेन जहां से फेंक रहा हूं ना, यहां खड़ा होके ऐसे फेंक रहा था, इसी को प्लेन को टेढ़ा कर दूं, यानी यहां खड़ा हो जाऊं ऐसे और अब फेंकूं कोई चीज, तो इस तरह का भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, लेकिन वो एडवांस्ड फिजिक्स में यूज होता है और IIT-JEE एडवांस्ड में आता है। अगर वो भी आपको करना है तो मुझे हेलो कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, वहां पे मेरे करवाए हुए काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस अपनी सीरीज में 30 बेस्ट न्यूमेरिकल्स वाली सीरीज में मैं उनको नहीं इंक्लूड कर रहा, क्योंकि ये सीरीज हर एग्जाम के लिए मैं एफिशिएंट आपके लिए बनाने वाला हूं, है ना। और ये तभी रहेगी अगर हम उस हाईएस्ट लेवल के, यानी बियॉन्ड बाउंड्रीज, वो न्यूमेरिकल में इसमें नहीं ले रहा, सिर्फ वो हैं जो आपके काम के हैं, आपका कंसेप्ट बिल्ड करते हैं और आपको मार्क्स दिलवाएंगे, आपके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स के टुवर्ड बनाएंगे एवरीवन। ओके, चलिए, फिर भी किसी को वो चाहिए तो मुझे हेलो सेंड करो, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल दैट। ओके, मैं भेज दूंगा, वो अलग सीरीज में है, लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो चलिए, टेस्ला क्लासेस इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे मैसेज करके कभी भी हेलो सेंड कर दीजिए, अपनी प्रॉब्लम सेंड कर दीजिए, मैं आपके लिए तैयार हूं। फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी बैच के बारे में पूछना है, नीट IIT-JEE सब कुछ वहां पे चल रहा है, या सिर्फ बोर्ड्स का बैच आपको ज्वाइन करना, वो भी चल रहा है टेस्ला क्लासेस पे। सो बाय बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद। मिलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।